है ना। अब कल हम लोगों ने 8 वे सिमेट्री कल हम पढ़ रहे थे, और 8 वे सिमेट्री थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे कुछ टफ नहीं है 8 वे सिमेट्री। हाँ, 8 वे कुछ ऐसा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब आप उसको समझेंगे 8 वे सिमेट्री में। हम लोगों ने बात कर ली थी ए बी बी ए, देन बी ए बी। फर्स्ट वाले में मिड के 4 पे माइनस लगना है, और लास्ट वाले में जो है सेंटर के 4 पे लगना है। इस तरीके से हमने कुछ, सॉरी, इसमें सेंटर पे 4 लगना है, इसमें लास्ट में 4 लगना है। ऐसा कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी। 8 वे सिमेट्री के कुछ पॉइंट है, तो देख लो। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं लिखवा देता हूँ, वो थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख लो तो वो इजी में रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ तो अपना था 8 वे सिमेट्री। 8 वे सिमेट्री में क्या है कि इट मीन्स डिवाइडिंग सर्कल into 8 parts or 8 sections or quadrants, and each section or quadrant, वैसे quadrant तो 90 डिग्री का होता है, इस सेक्शन इज 45 डिग्री। तो यहाँ जो ये क्वाड्रेंट है इसको रहने दो, इसकी जगह सेक्शन ही लिखो, क्योंकि टेक्निकली तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है इसलिए, तो सेक्शन हमारे पास कितने भी डिग्री का हो सकता है। फिर बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन एंड अदर पॉइंट आर calculate with the help of mirror image। ठीक है। फिर if जो h है वो क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट नहीं अभी तक, अब हम पहली बार कर रहे हैं। इफ मिड पॉइंट इज इक्वलेंट टू 30 एंड k इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। अब ये कौन सा मिड पॉइंट है, ये एक काम करो, इस मिड पॉइंट की बात को हटाओ, इस कहानी को हटाओ। ये एक्चुअल में जो मिड पॉइंट होता है इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। के की जो वैल्यू है वो है मान लो 40, ठीक है। सो मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, ये एच और के जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, इस बात को समझेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 0,0 देन पॉइंट्स विल बी। आप में से कोई बता सकता है कि अगर ऐसे कोऑर्डिनेट हो तो क्या पॉइंट होंगे। पॉइंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए बी बी ए बी बी ए, ये फॉर्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, आप सभी ये जानते हैं। इस तरीके से कुछ ये लीजिए, ठीक है। और इधर आ जाएगा बी ए बी बी ए बी, यही है बी बी आपको पता है। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे सेंटर के 4 पार्ट में माइनस लगता है, और इधर के लास्ट 4 पार्ट में माइनस लगता है। तो ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से बनता है।
अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो है, जैसे ये है P1 का, ये है P2 का, ये है P3 का, ये है P4 का, ये है P5 का, ये है P6 का, और ये है P7, और ये है P8। आप सब जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया H और K की अपन ने बात करी तो A और B तो आपको पता है क्या कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन H और K यहाँ पे H और K आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। सेंटर के कोऑर्डिनेट से हमको करना क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट से ये करना है कि ये जो A रहेगा इसमें प्लस का H हो जाएगा, और ये जो लास्ट का रहेगा इसमें प्लस का K हो जाएगा, बस। और कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बाकी सारे चेंजेस सेम रहने वाले हैं, सारी वैल्यूज सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए सारी बातें सेम रहेगी, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होने वाला है, H और K प्लस हो जाने वाला है। तो कहने का मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, आपको यहाँ पे H और K प्लस कर देना है। मान लीजिए मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था A और B का, तो मैंने बोला था उस केस में आपका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, 0 0। तो अगर सेंटर पॉइंट 0 0 है, दैट मीन H और K 0 है, तो भी ये वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो भी क्या करेगा, वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ तक तो आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, मुझे किसी को लगता नहीं मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप अभी क्लियर कर लो, बात खत्म हो जाएगी। है क्या किसी शंका, कोई भी डाउट? मैसेज करके बताओ फटाफट। नहीं है? देखो H और K प्लस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसकी बात मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो आपने वो पॉइंट निकाले भाई, जो जिस पॉइंट से P1 P2 P3 इस तरीके से राउंडेड हो रहा है, तो वो जो पॉइंट आया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं A, B। अब आपका जो H, A है वो आपका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से वहां तक जाने के लिए कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, कोई तो कोई पता होगा। तो सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, वो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो H, K है। तो उसको इसलिए बोला इसने कि मिड पॉइंट है, जबकि वो मिड पॉइंट नहीं, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, आप ऐसा समझो। तो आपको क्वेश्चन में दो बातें दी गई होगी, एक तो एक्स और वाई दिया है और एक H और K दिया है, और अब हम आपको बाकी सारे कोऑर्डिनेट निकालने, तो भी हम बहुत सिंपल भाषा में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, और यूजर जो इनपुट देगा वो कैसे देगा। अभी बहुत सिंपल भाषा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे ये समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट का गेम समझ में आ जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि एक सेंटर के कोऑर्डिनेट देने से और एक रेडियस देने से कैसे एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, वो सर्कल फंक्शन कैसे बना है, फिर वो हम देखेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मैसेज सुविधा आपके पास उपलब्ध कराई गई है, उस मैसेज सुविधा में अपने अपने मैसेज छोड़े तो समझ में आ जाएगा कि किसी के जीवन में कोई व्यवधान तो नहीं चल रहा सीजी को लेकर अभी भी स्टिल। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का जो आंकड़ा है वो बहुत ऊपर जा चुका है, तो आप उसको हमारे साथ शेयर करें, साझा करें, तभी समझ में आएगा। या ये जीवन की जो आपकी समस्या है कॉलेज खुलने की, ये आपकी नहीं, ये सैकड़ों स्टूडेंट की समस्या है। इसका समाधान तो जो है अपने पास है नहीं। हाँ, के भी मिड पॉइंट है, के भी मिड पॉइंट ही है। और अगर कॉलेज खुल जाए तो आप लोगों से कहीं गुना खुशी हम लोगों को होगी। परेशान हो गए ऐसे ऑनलाइन पढ़ा के, हमको भी ऑफलाइन पढ़ाने में जो मजा आता है ऑनलाइन में कहाँ आता है। ऑफलाइन में दिखता है कि सामने क्या कर रहे हो, पता पड़े आप रजाई लेके पकौड़े खा रहे हो आराम से, क्लास चालू करके बैठ गए, टीचर बेचारा गला चिपका के चिल्ला रहा है और स्टूडेंट मस्त पनीर पकौड़े खा रहा है, मौसम का आनंद ले रहा है, बैठा बैठा क्लास ले रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसीलिए टीचर की ज्यादा है बैंड बजी। आओ तो सब ऑफलाइन आओ, तो हमें भी पता रहे कि हाँ भाई क्या चल रही है कहानी। आगे देखो फिर तुम क्लास में बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल लो भाई, कामरान ने रेजन किया है। हाँ मिस्टर कामरान, करो अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग कामरान। सर एक बार वापस बताओ ना कि एच और के क्या है, मिड पॉइंट है? एच और के बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट है। अच्छा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है।
हाँ, इसलिए इसको मिड पॉइंट बोला है। अच्छा मैं वही बोलूँ मिड पॉइंट आ गया तो फिर लाइन कहाँ से आएगी? हाँ वही तो। वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ठीक। आइडिया तो बहुत अच्छा होता पनीर पकौड़ा के साथ कॉफी। और विंडो पे तो गुरु इसलिए बैठना पड़ रहा है यहाँ पे कि सुबह आ रहे हैं बरसात में तो पूरे गीले हो गए, तो सूखने के लिए कुछ तो मिले। गीले होए जा रहे, टीचर और पढ़ाया जा रहा है आगे धगा धग धगा धग, चलो भैया। तो बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर चल रहे, तो आप और हम भी चलने दे रहे हैं। बहुत सिस्टम खतरनाक है भैया। चलो एक एग्जांपल देखो, समझो एक एग्जांपल। एक एग्जांपल दे रखा है कि सेंटर जो पॉइंट है, मान लीजिए कि वो सेंटर पॉइंट आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया। आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए हैं कि जो एच और के है गाइस, वो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक तो दे रखा है आपको 30,40 और एक नई चीज यहाँ पे दे रखी है आपको, और वो नई चीज है, हाँ वही तो, ऑनलाइन में बहुत ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब तक नहीं खुली चीजें तो नहीं खुली है। अब x1 यहाँ पे एक दे रखा है 50 और एक y1 यहाँ पे दे रखा है 50। सवाल ये आता है कि x1 y1 क्या है। सवाल ये आता है कि ये x1 y1 क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो प्यारे बच्चों, जो आप रेडियस लेते हैं वो रेडियस को अभी के लिए x1 और y1 बोला गया है। दोनों की वैल्यू देखो सेम दी गई है। वो जो डिस्टेंस है वो अभी x1 y1 ले लिए हमने। समझ में आएंगी? अरे हाँ या ना बोलो, चौधरी बन रहे हो बिल्कुल, बोल नहीं रहे हो। देखो बेटा, x1 और y1 क्या है, ये x1 और y1 आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है हाल फिलहाल। हाल फिलहाल तो आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे समझो, इधर समझो। जैसे मान लो एक आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई। अब इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है ये। अब ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ, सेंटर पॉइंट से ये रेडियस है इतनी बड़ी, हाँ ये रेडियस है। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस की कोई ना कोई तो डिस्टेंस दी गई होगी हमें। मान लो वो डिस्टेंस अभी 50 है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे 50 रेडियस का घूम के एक सर्कल बनाएगा इस सेंटर के रिस्पेक्ट। तो ये रेडियस की जो डिस्टेंस 50 है, उस रेडियस आर को इसने क्या बोला x1 और y1, और दोनों की वैल्यू क्या ले ली 50 ले। समझ में आया? आया ना? अभी के लिए आना है बोल दो, बताओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे यस और नो, 61 में से 4 बच्चों ने यस और नो लिखा है। हाँ तो ये मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारे पीछे सीखना पड़ता है। अरे दुर्योधन प्रथम सुनो, फिर कंफ्यूज हो गए तुम लोग। मैंने बोला कि आपका जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, वो पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है। सर्कल का सेंटर कोऑर्डिनेट पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है, वो 0 0 भी हो सकता है। अगर वो 0 0 हुआ तो इसका मतलब एच और के की वैल्यू 0 0 है। और अगर सेंटर पॉइंट 0 0 नहीं है, मतलब एच और के की वैल्यू भी तो 0 0 नहीं है, क्योंकि एच और के यही तो सेंटर पॉइंट है हमारा। समझ में आया? समझ में आया कि मिड पॉइंट के अगर हुआ तो 0 कहाँ जाएगा? तो बेटा एच और के जो है वो आपके उस सर्कल का सेंटर है। उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल आप बनाना चाह रहे हैं। तो उस सर्कल का सेंटर कहीं भी हो सकता है, 0 0 पे भी हो सकता है, पूरी स्क्रीन पे कहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति विशेष को अभी कोई भी समस्या है तो आप कृपया करके समस्या का समाधान करवा लो, क्योंकि बाद में अगर आपको समस्या आई तो वो समस्या जनहित की समस्या नहीं रह जाएगी, वो आप ही की समस्या रह जाएगी, है ना। इसलिए अभी तो समस्या जनहित की है, तो अभी तो पूछ लो कुछ भी अगर पूछना है, टेंशन नहीं रहेगी। अहो भाग्य हमारे गुरुवर जो आपको समझ में आए अहो भाग्य। देखो बेटा, जैसे मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे बच्चों कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ h, k एंड x1, y1। तो आपको कतई कंफ्यूज होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे x1 और y1 किस चिड़िया का नाम है। आप चाहो तो अपनी समझदारी के लिए एक रेखा यानी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो और ऐसे सर्कल में बना लो कि x1, y1 इज नथिंग बट इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस x1 और y1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक सीधी सी आपकी रेडियस के अलावा, बस बात खत्म। प्रभु कोई समस्या है तो बता दो, वरना यस और नो लिखो, बोलो जल्दी से हाँ और ना। तुम्हारे हाँ और ना हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। कैसे समझोगे ये? पकौड़े 2 मिनट साइड में रखो, चाय का गिलास साइड में रखो और एक यस टाइप करो। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया मेरी आवाज को? आ रही है, फुल आ रही है? तो इंटरनेट की दिक्कत है यार, आ रही है ना? देखो ये ए जो है ना, अरे क्या हुआ इसको? छोड़ दिया अपना ने रात को 38 आई थिंक सो आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिया। ए इज इक्वल टू x1 जो है बेटा वो है 50 और माइनस h जो है वो है 30। दैट मींस द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट द 20। a is nothing but 20, so how to find the value of b? Same as b is nothing but y1 minus k, y1 minus k. So the value of b is equivalent to what is the value of y1 is 50 and minus the value of k is 40. So the value of b is nothing but 10. You know very well the coordinate of a comma b. What is the coordinate of a comma b? Here is the coordinate of a comma b is 20 comma 10. This is your correct answer. हवा की आवाज आ रही है। अब कुछ जीवन में सुकून पड़ रहा है उसे भी बंद करवा दो तो के जीवन में सुकून कैसे आ जाए, तो हमें बर्दाश्त ही नहीं। ये हवा बंद हो गई, और बताओ क्लियर है अभी सभी? अरे बताओ ए और बी कैसे आया, समझ में आया क्या? चौधरी हाँ, अब मेरी बात समझ लो। कितने मनुष्य और कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं, हाँ दिस इज ऑल्सो एल्गोरिथम, दिस इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम, इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, पूरी एल्गोरिथम लिखाऊंगा तो उसमें ये चीजें भी करवाऊंगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको ए और बी की वैल्यू आ गई है? हाँ, सब क्वेश्चन में इसी टाइप से निकालना है, डोंट वरी। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ए और बी के सामने वैल्यू दिख रही है, ऊपर एच और के दिख रहा है, और इन दोनों का यूज करके वो P1, P2, P3, P8 नहीं निकाल सकते? ऐसे कितने बच्चे हैं? चलो जल्दी से बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट है? जल्दी से बताओ तो बताओ। बिल्कुल साहिल, बिल्कुल सही है। एक्स और वाई जो है वो रेडियस के 2 पॉइंट है और के और एच जो है वो सेंटर के पॉइंट है। मेरा सवाल ये है कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं
जिनको ए और बी मैंने दे दिया, एच और के आपके पास है, और इधर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप 8 कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, कितने ऐसे? आप इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट है, जल्दी से बताओ, ईमानदारी से बताना। देखो नहीं बताओगे तो आप पछताओगे, फिर मत बोलो, फिर वही होगा, आप पछताए काय हो जब चिड़िया चुग गई। हाँ, क्या डाउट है मतलब पूछो, पूछो, डाउट ही डाउट पूछो, सावन चल रहा, फुल डाउट पूछो। बताओ क्या डाउट है आपको। बिल्कुल x1 और y1 दिए तो, अगर x1 y1 नहीं दिए हुए तो आपको a और b डायरेक्ट दिया हुआ, ये बात ध्यान रखो। x1 और y1। अब देखो, अगर आपको समझ में आ गया गाइस, तो आप क्या करेंगे, आप p1 p2 p3 इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक। a और b क्या है तुषार? बेटा ये जो मैंने कल बताया था, ये 8वीं सिमेट्री, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये a कॉमा b, ये a कॉमा b है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू a कॉमा b। अब ये कोऑर्डिनेट h और k के साथ मर्ज होकर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है बेटा, वो अब 0 0 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो कल की क्लास में हमने देखा, अगर सेंटर सिर्फ 0 0 हो तो ये a कॉमा b था, और अब 0 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो a प्लस एच और b प्लस के हो जाएगा। क्लियर है? लो, वंशिता ने तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। P1 P2 P3 ये क्वेश्चन में रिटर्न नहीं होगा, ये हमको फाइंड करना है इस फॉर्मूले की। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा बोला जाएगा, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये आपकी रेडियस बनाओ सकते हैं, तो वो सब अपने को करना है। बिल्कुल बिल्कुल ही होगा। देखो P1 समझ लो, P1 जो है आपको पता है a प्लस एच और b प्लस के है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 20 प्लस 30 और 10 प्लस 40। दैट मीन P1 की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 50 P1 की वैल्यू आ गई है। और P2 जो है वो क्या आ रहा है, P2 जो है वो क्या आ रहा है, वंशिता ने आंसर दिया है 40,60। चलो जल्दी से बताओ P3 क्या आएगा बच्चों, P4 क्या आएगा, P5 क्या आएगा, P6 क्या आएगा, P2 जो है, P7 क्या आएगा, और P8 क्या आएगा। टेन प्लस 30 40 और 20 प्लस 60। प्रथम, किसी भी सर्कल एल्गोरिथम में से निकालना, सारे निकालने हैं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा P1 निकालना है P2? पता करना ही नहीं, आपको सारे कोऑर्डिनेट निकालना है P1 से लेकर P8 तक। P1 से लेकर P8 तक के सारे कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। P3 जो है 20,50 बताया है कुशाल ने, जल्दी से बताओ। P4 40,60, ये 20,50 आ रहा है, एक बार इसको वापस चेक करो क्या, मुझको ऐसे क्यों लग रहा है कि ये 60 आना चाहिए। भाई 20 प्लस 40, ये P3 जो है ना, ये 20,60 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि a प्लस के है ना, और a की वैल्यू 20 है, k की वैल्यू 40 है, तो ये 60 आना चाहिए। हाँ, ये 20,60 होगा। P4 क्या है, 10,50 सही है। आप P4 10,50 सही है। पहले P5 बताओ, P5 10,30 सही है। P6 कितना आ रहा है, 20,20 सही है। P7
40,20 और P8 50,30। ये माइनस का 30 क्यों आएगा? 50,30 आएगा ना, सिंपल सा। माइनस का 30 कैसे आएगा? P8 है 50,30, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये वाले आंसर्स आपके बिल्कुल सही है। अब आपने अगर ये निकाल लिया P1 से P8 तो ये सही है। तो आप क्या करो, ये एल्गोरिथम नोट करो पहले, 8 वे सिमेट्री के 3 स्टेप, फिर ये फॉर्मूला नोट करो, फिर ये एग्जांपल नोट करो, फिर ये सारे कोऑर्डिनेट करके मेरे को बताओ। तो हम आगे बढ़े, फिर हम लोग लेते हैं ब्रेसन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। अगर स्कैन कन्वर्जन सर्कल एल्गोरिथम आती है तो इतना सा पार्ट लिख के आना है, और इसके बाद ब्रेसन सर्कल एल्गोरिथम आती है तो वो क्या होती है उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। ये 8 वे सिमेट्री है। जल्दी से नोट करो, मेरे को अपडेट करो कि नोट कर लिया है नहीं कर लिया। एसएस ले लिया सभी ने, ले लिया क्या? हाँ, फॉर्मूले के साथ लिखना होता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को सॉल्व करके बताना होता है फॉर्मूले के साथ में। सबने नोट कर लिया? मैं इसको रिमूव कर दूं। देखिए, अब हमारे पास इसी में कंटिन्यूशन में, मतलब इसी टॉपिक में मर्ज करें तो एक एल्गोरिथम आती है, और उसको बोलते हैं ब्रेसेनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम आती है ब्रेसेनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, ठीक है। ब्रेसेनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम ये आती है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसको समझेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलोगे? तो पहले तो बताओ, 8 वे सिमेट्री जो हमने पढ़ा, इस 8 वे सिमेट्री में तो किसी को डाउट नहीं है। 8 वे सिमेट्री जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसमें तो किसी को डाउट नहीं, उसमें 8 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, बस इतना अपन ने समझ लिया। अब उस बात को आगे हम लोग ब्रेसेनहेम्स में समझेंगे। क्लियर है क्या? 8 वे सिमेट्री में तो किसी को कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, 8 वे में कोई डाउट नहीं। आगे आ जाओ। अब यहां समझते हैं कि अक्स ऑन 90 डिग्री टू 45 डिग्री, ये किस पे वर्क करती है? 90 डिग्री से 45 डिग्री तक पे वर्क करती है। सेकेंड पॉइंट है एट 90 डिग्री x nothing but 0 and y is nothing but r, or what is the meaning of r is nothing but radius. At point 3 at 45 degree x is equal to y. It clear? And in the fourth point at 0 degree, here x is nothing but is equivalent to r and y is nothing but equivalent to 0. This is your fourth point. तो अब ये जो एल्गोरिथम वर्क करेगी वो एल्गोरिथम वर्क करेगी कुछ स्टेप्स पे। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको 90 डिग्री से 45 डिग्री तक मूव करना है, और 90 डिग्री से 45 डिग्री जब मूव करोगे तो यहाँ पे तीन बातें होंगी, एक 90 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 0 डिग्री। 90 डिग्री पे x 0 होगा और y की वैल्यू r के इक्विवेलेंट होगी। 45 डिग्री पे x और y इक्वल होगा, और 0 डिग्री पे x जो है वो r के इक्विवेलेंट होगा और y 0 हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, if current pixel is x, y, अब आपका जो अभी करंट का पिक्सल है उसको आपने क्या बोला? x, y बोल दिया, तो क्या होगा? अगर उसको आपने x, y बोला
तो साइड पिक्सल जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा x+1 कॉमा y, और उसका जो बॉटम पिक्सल है तो बॉटम पिक्सल होगा x+1 कॉमा y-1, ये उसका बॉटम पिक्सल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ क्या, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास अभी ये वाला पिक्सल ड्रॉ है। अब अगर ये पिक्सल को आप x, y बोलोगे तो इसके साइड का जो पिक्सल है, इसके जो साइड का पिक्सल है वो होगा x+1 कॉमा y, और इसके जो बॉटम का पिक्सल है मतलब इस पिक्सल के नीचे वाला जो पिक्सल है वो पिक्सल होगा x+1 कॉमा y-1। काम कहाँ आता है ये भी अपन आगे आने वाले उसमें पार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि इनिशियल वैल्यूज जो रहने वाली है, इनिशियल वैल्यू वो क्या रहने वाली है, डी, मेन होता है डी, और डी क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डी। इसका फॉर्मूला होता है 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय आर, एल्गोरिथम का डी अलग हो जाएगा। 7 पॉइंट के अदर वैल्यूज आर, अदर वैल्यू का मतलब बोले तो जो साइड पिक्सल है, टॉप पिक्सल है, बॉटम पिक्सल है वो, ठीक है। अदर वैल्यूज आर नॉट इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वैल्यूज की बात करें। डीएस, डीएस बोले तो साइड पिक्सल, वो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई x प्लस 6। किसी को डाउट है, मतलब ये वो फॉर्मूला है जो आपने लर्न करना है, ये वो फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, ये बात समझ में। ऐसे ही बी जो पॉइंट है डीपी, तो इसको P बोल लो, B बोल लो, मतलब DP बोलो या DP DB बोलो, आपकी बात, आपकी इच्छा है, होगा ये बॉटम पिक्सल। इसको बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई इन अ ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस का 10। ये बात वो है जिसको आप ये बोल सकते हैं कि इसको रट्टा मारना है क्या, तो मैं बोलूंगा यस इसको रट्टा मारना। आप बोलोगे क्या सर इसको रट्टा मारना है क्या, मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा यस आपको इसको रट्टा मारना। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एल्गो का, जो बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आता है उसमें साफ लिखा हुआ आएगा, एक्सप्लेन द ब्रेसन-हेम्स सर्कल एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको ब्रेसन-हेम्स सर्कल एल्गोरिथम का एग्जांपल देके उस एल्गोरिथम को पूरा समझा, उस एल्गोरिथम को समझाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट उसका आएगा, उसकी एक एल्गोरिथम आएगी जो भी मैं आगे बता रहा हूँ, फिर उसका छोटा सा एग्जांपल आएगा और उसका पूरा जो है प्रोसीजर आएगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा। प्रोग्राम भी आ सकता है, तो प्रोग्राम भी आपको बनाना ही पड़ेगा। आया हुआ है डीडीए लाइन एल्गोरिथम का प्रोग्राम लिखिए, बेसेल सर्कल लाइन एल्गोरिथम का प्रोग्राम लिखिए, मिड पॉइंट सर्कल का एल्गोरिथम को लिखिए प्रोग्राम, एलिप्स समझाइए कैसे होगा। तो ये चीजें बिल्कुल प्रोग्राम आते हैं, तो प्रोग्राम आप तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट जाने, क्योंकि प्रोग्राम को रटने का कोई सेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लो, तकलीफ आपकी है तो अभी क्लियर कर लो, बात की तकलीफ बहुत प्रॉब्लम देगी। चीज याद करनी है, मैं वापस बता रहा हूँ, बेसेल लाइन सर्कल एल्गोरिथम ऐसे 90 डिग्री है तो इसमें एक बीच में 45 डिग्री, 90 डिग्री पे x0 y r रहता है, 45 डिग्री पे x और y इक्वल रहते हैं, और जो ये x है मतलब 0 डिग्री है, इस पे x की वैल्यू r के इक्वलेंट रहती है और y 0 रहता है, ठीक है। कोई भी जो करंट पिक्सल होगा उसके 2 पिक्सल और बनेंगे, एक उसके साइड वाला और एक उसके बॉटम वाला, क्योंकि ये जो ड्रॉ होगा वो लाइन ऐसे ड्रॉ होती चली जाएगी, तो उसके साइड और बॉटम की बात मैं करूंगा। तो साइड पिक्सल को निकालने के लिए x+1 कॉमा y होता है, बॉटम को निकालने के लिए x+1 और y-1 होता है, इस बात को ध्यान रखें। साइड वैल्यू फाइंड करूंगा या बॉटम वैल्यू फाइंड करूंगा, ये डिपेंड करेगा डिसीजन वेरिएबल पे, जो कि होता है d, इसका फॉर्मूला होता है 3 - 2r। फिर डिसीजन के बाद में ds जो आएगा प्रोग्राम में उसको लिखेंगे 4x प्लस का 6, और जो बॉटम पिक्सल है उसको लिखेंगे 4x - y प्लस का 10।
देखो अच्छी जॉब के लिए डिग्री डिग्री तो एक पार्ट है जो होना कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा अच्छी नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के डिग्रियां कोई काम की नहीं है, और बिना डिग्री के नॉलेज वेस्ट। ठीक है, दोनों ही बातें। तो डिग्री तो लेनी ही है, डिग्री आप कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है वो आपको इन्हीं, ये जो डेली रूटीन है यहीं से नॉलेज मिलेगा। आप सोचो कि मैं एक बार में सब घूट के पी जाऊं, कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल, स्किल्स मैटर करती है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे से प्रोग्रामिंग नहीं होती, और 70% स्टूडेंट को ऐसा लगता है। लेकिन मैं बताता हूँ उन 70% में से 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे निकल जाएंगे जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत हार्ड होगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। आपके यहाँ पे मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना आप अपने आप को डिवोट करोगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग फील्ड में, धीरे धीरे वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। देखो बेटा, डिग्री काम की है नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि अच्छी जो कंपनीज होती है वहां पे आपको एंटर होने के लिए डिग्री तो चाहिए ना। स्किल्स तो आपके मैटर करेगी, लेकिन डिग्री भी तो इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही बातें हैं, आप ध्यान से समझिए। आप अपनी स्किल्स, आपने प्रोग्रामिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत। यही वो टाइम है जो आपको मेहनत करने का है, यही वो टाइम है। ठीक है, किसी की प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, बेस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। बाकी हम सब नेक्स्ट क्लास